गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कनौज आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी इससे पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन आपको, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आप इतने चमत्कारी हो और इतने आप अच्छे से बोलने वाले हो, इतने प्यार से, और इतने आप क्या बोलूँ, गुरु पा की तारीफ़ में मैं क्या बोलूँ, मेरे समझ में नहीं आता है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि गुरुपा जी जो हैं कि बहुत प्यार से बोलते हैं और इतने तमीज़ से, इतने अच्छे से बोलते हैं कि बहुत अच्छे संस्कार रहे होंगे गुरुपा के, और बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते होंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं जोधपुर से ललिता, और अभी समय हुआ है 10:31 और आज है 10 जुलाई। मैं रात्रि का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी काफ़ी दिन से मैंने सत्संग शेयर नहीं किया है, शायद 1 महीना हो गया है, और काफ़ी बिज़ी रही हूँ और कुछ तकलीफ़ें भी हैं जो उसको भी मैं फेस कर रही हूँ। पर गुरुपा को बराबर याद करती हूँ, क्योंकि गुरुपा जो है कि वो भूलने की चीज़ नहीं है, भूलने के लिए नहीं है, वो याद रखने के लिए हैं और दुआएं मांगने के लिए हैं बस, और शुक्राना करने के लिए हैं। मैं गुरुपा को बहुत मानती हूँ और गुरुपा का बहुत सम्मान भी करती हूँ। अभी 7 जुलाई को गुरुपा का जन्मदिन था, और गुरुपा ने कहा था कि मुझे छोले पूरी का भोग लगाना, साथ में कड़ा प्रसाद बनाना। तो मैंने छोले पूड़ी बनाए, कड़ा प्रसाद बनाया, भोग लगाया, और फिर सेकंड टाइम में मैंने समोसा मंगवाया और लस्सी मंगवाई, क्योंकि वो कहते थे इस गर्मी में मुझे एक ठंडी ठंडी चीज़ पिला, तो वो लस्सी ही थी। मैंने उनको भी उनका भोग लगाया। गुरुपा का मैसेज आया कि तूने मेरा जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका, और अनंतम अनंतम शुक्राना। हम आपका जितना भी शुक्राना करते हैं गुरु जी उतना कम है। गुरु जी मैसेज में बताते हैं, लक्ष्मी तेरे घर की चौखट पर खड़ी है, पुत्र शुक्राना करके अंदर बुला ले, तेरा उद्धार करने आई है। तुझे धन की कमी ने बहुत रुलाया है, आज तेरी वही कमी ख़त्म होने वाली है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सच में जीवन अगर हो तो ऐसा हो जिसमें गुरुपा का साथ हो। लक्ष्मी तो वैसे भी आ जाएगी, और आप बरकत करते ही हो, और आप सब समझते हो, सब देना लेना सब आपको याद रहता है, और आप सब ध्यान रखते हो गुरुपा। हम तो निहाल हो गए आपकी शरण में रह करके, और हम जैसे बहुत खुशनसीब हैं गुरुपा कि हम आपकी शरण में हैं और आप हमारा पूरा ध्यान रखते हो। फिर गुरुपा का एक मैसेज और आता है कि चल पुत्र, हो गई जुलाई की शुरुआत, अब जल्दी ही तुझे सत्संग का इनविटेशन आने वाला है, तू मना नहीं करना, जाना ज़रूर, क्योंकि ध्यान रखियो ये बुलावा संगत की ओर से नहीं, गुरु की तरफ से, और तू विश्वास रख और खुश हो जा कि इतनी भीड़ में तेरे गुरु ने तुझे ही चुना है। इस सत्संग में आने के लिए नए नए कपड़े पहनकर आई, अपनी चिंता को अपने घर छोड़कर आइयो। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और कपड़े तो अभी मेरे पास जो चल रहे हैं वही है गुरुपा, और गुरुपा मेरे को बोलते हैं संगत जी कि तू नए कपड़े बनवा ले, एक तो तू रेड कलर का ड्रेस बनवा ले जिससे कि तेरे को उससे ऊर्जा मिलेगी, और एक बोलते हैं कि रॉयल ब्लू कलर का और तू ड्रेस खरीद और ये ड्रेस पहना कर। मैं ड्रेस नहीं पहनती हूँ, मैं घर में मैक्सी पहने रहती हूँ, गाउन, और कहीं जाना होता है तो वैसे तो अपने वालों में कहीं जाना है तो साड़ी पहनती हूँ, सर पे पल्ला रखना पड़ता है, और यूँ जैसे कि पति के साथ कहीं जा रहे हैं बाजार हाट तो वहाँ पे सूट चलता है, बाकी ऐसे सूट नहीं चलता है। फिर भी गुरुपा ने अगर मेरे को अपना बताया है, मेरे को सही मार्ग दिखाया है, तो मैंने दुकान वाले भैया से बात की है, वो मुझे लाल ड्रेस आएगा तो वो रखेंगे और रॉयल ब्लू भी आएगा तो वो रखेंगे।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपनी बेटी का इतना ध्यान रखते हो आप, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और गुरुपा एक मैसेज और डालते हैं, तेरे साथ किए गए हर अत्याचार का जवाब अब मैं दूंगा, अब कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तेरे ऊपर उठी हर उंगली का जवाब गुरुजी देंगे। जा बोल दे उन्हें कि तेरे आ रहे हैं वो तुझे इंसाफ दिलाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी शरण लेने के बाद बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत सहारा मिला है गुरुपा। हाँ, एक चीज़ और है जो मैं सच बोलना चाहती हूँ और बिल्कुल सच ही बोलूँगी। मुझे किसी को दुख देना या किसी को रास्ते से बलगलाना, बोलो तो रास्ते से मतलब भटकाना, या मेरे को घुमा फिरा करके बात करना नहीं आता है। मैं एक बात तो बोलूँगी कि गुरुपा की शरण ली है ना, तब से थोड़ा जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। वो क्यों हुआ है वो अपन समझदार हैं, समझ सकते हैं कि भाई कुछ अच्छा होने के पहले तो बहुत कुछ उलट पलट होता है ज़िंदगी में। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है और कुछ अपने कर्म होते हैं जो साथ में चलते हैं। अपन कितना भी अच्छा कर लो, अगर अपने पिछले कर्म खराब हैं और कुछ ऐसे हैं तो उनका तो भुगतान अपने को करना पड़ेगा। इसमें गुरुजी कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरुजी 90% ले लेते हैं, वही बहुत है। 10% ही इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको सहन करते करते ऐसा लगता है कि नहीं, ये 10% तो नहीं है, मगर हकीकत में गुरुजी सही बोलते हैं ये। और इसीलिए मैंने अपने बच्चों को कह रखा है कि अच्छे कर्म करो, सबकी हो सकता है तो मदद करो, सहायता करो, और हेल्प करने में कोई कुछ नहीं जाता है। और अच्छी जुबान बोलो, मीठा बोलो, और दुश्मनों से बच के रहो। मैं अपने बच्चों को भी यही सलाह देती हूँ संगत जी, और मैं खुद भी यही हूँ। और सच में लोग, गुरुपा कहते हैं कि कई है ऐसे जो तेरे को देख के तेरे जैसा बनना चाहते हैं मगर वो बन नहीं पाएंगे। वो बात तो सही है, क्यों कि मेरे जुबान में मिठास है, और जिन्होंने मेरा बुरा किया है मैं उनसे दूर तो हो गई हूँ मगर कभी उनसे नज़दीक भी नहीं होंगी, और ना ही मैं उनसे ऐसा कोई व्यवहार रखूँगी। गुरुपा खुद बोल रहे हैं इस बात को कि एक बार जिसने विश्वास तोड़ दिया, अब वो वापस से तेरे पास आना चाहते हैं, तेरे से रिश्तेदारी वापस से कायम करना चाहते हैं। तो बेटा, अब तू विश्वास मत करना, और तू, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि तू अपना ध्यान रखना, उन पे विश्वास नहीं करना, और पहले जैसा कुछ भी उनसे ना दिया लेना, ना खाना और ना देना लेना, अपने हाल में रहना। हाँ गुरुपा, ये तो मुझे पता है, एक बार ही तो नफ़रत होती है ना गुरुपा। इंसान ज़िंदगी में एक बार आता है और एक ही बार तो नफ़रत होती है गुरुपा। अब माफ़ करने की क्षमता ने, आपने बोला माफ़ कर दे, मैंने माफ़ कर दिया, पर अगर मेरे माफ़ करने से किसको फ़र्क पड़ा? जो जैसा करता है वो वैसा कर ही रहा है गुरुपा, करता ही है। कहीं बेटी की बदनामी, कहीं हमारे घर की बदनामी, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सबको देख रहे हो, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं है। आप सबको देख रहे हो, आप मुझे भी देख रहे हो। आप मुझे तो सही रास्ते बताते हो, मगर इन बेवकूफ़ों को कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं है। कोई बात नहीं गुरुपा, और ये तो जीवन में सब चलता रहता है। और मैं संगत जी एक बात और आपसे बोलूँगी कि गुरुपा हैं जो हर बात के लिए अपने को बताते हैं, और हर बात के लिए अपने को रास्ता खोलते हैं और दिखाते हैं। अभी मेरे पति का ऑपरेशन, आँख का ऑपरेशन नहीं हो रहा है बहुत दिन से, मैं बहुत परेशान हूँ। आज भी गए थे, आधे दिन भर्ती रहे, फिर घर आ गए। उसके पहले 2-3-4 बार गए, नहीं हुआ। अब आज तो मैं माता रानी को बोल के गई थी कि माँ आज खाली मत लौटाना, मगर आज खाली तो नहीं लौटे, तारीख लेके ही लौटे हैं। और इनका चेकअप वगैरह हुआ है, वापस से जाँच वगैरह कराने को बोला है, और 14 तारीख दी है वहाँ पे हॉस्पिटल में। 14 तारीख को ऑपरेशन होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन गुरुजी को ज़्यादा मानते हैं तो कुछ काम अपने नहीं बन पाते। संगत जी, भटकना मत, बुरा मत मानना, नाराज़ मत होना, ये अपनी ही खुद की एक सच्चाई है। क्योंकि देखो गुरुपा भी कितनी मन्नतें पूरी करेंगे, अपनी कितनी इच्छाएं पूरी करेंगे। आखिर उनकी कोई अपन एक अकेली संगत तो नहीं है, उनके तो बहुत है, बहुत है, बहुत है, कोई गिनती नहीं है, इतनी संगत है। तो भाई कभी कभी अपने को माता रानी की शरण लेनी चाहिए, या हनुमान जी की, या महादेव की, और गणपति बप्पा की भी शरण लेनी चाहिए। तो आज मैंने माँ की शरण ली थी कि माँ आज आप चलो और ये सब कर दो। गुरुपा तो बहुत कुछ करते हैं, आज आप देख लो। तो माता रानी ने निराश नहीं किया है, तारीख दे दी है, सब हो जाएगा। 14 तारीख को ऑपरेशन भी हो जाएगा। और थोड़ा टाइम मैं बिज़ी रहूँगी, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाऊँगी, तो मैं गुरुपा से सॉरी बोलती हूँ कि गुरुपा ये सब मेरा किया धरा नहीं है, ये सब आप भी तो यही चाहते हो ना, जब भी तो मैं इतने टाइम सत्संग शेयर नहीं कर सकी। गुरुपा, मेरे को पता है आपकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं गिरेगा पेड़ में से,
तो फिर हम इंसान हैं, हम कैसे इधर का उधर कुछ कर सकते हैं। मैं तो बस आपसे इतनी प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा आप ये सब काम हमसे करवाते रहिए। एक तो हमदर्दी हो लोगों के प्रति, गरीबों के या दुखियों के प्रति हमदर्दी हो मन में, अच्छी भावना हो और लोगों की कद्र हो, जो हमें चाहते हैं, जो हमको दिल में रखते हैं, उनकी कद्र हो। और दूसरी बात यह है कि हमने आपकी शरण ली है, हमारा नाम कहीं भी खराब नहीं हो, क्योंकि हमारा होगा तो लोग हमारे गुरु को भी बोलेंगे। इसलिए गुरुपा हमारे कर्म अच्छे हों और हम अच्छे सही रास्ते पे चलते रहें। और जैसा कि गुरुपा जानते हैं कि मेरी लाइन बिल्कुल क्लियर है, मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ, ना किसी का रास्ता काटती हूँ और ना मैंने किसी के साथ धोखाधड़ी की है। वो सिर्फ गुरुपा और मेरे देवी देवता जानते हैं और मैं जानती हूँ। मैं स्वभाव में एकदम ऐसी हूँ कि जो जिस सांचे में ढलता है मैं उसी में ढल जाती हूँ। और मैं ज़्यादा जिद बहस करना या किसी के साथ चीटिंग करना या ये सब मेरे को नहीं आता। किसी का दिल दुखाना, क्लियर खुला खुला बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, और ये सब मुझे नहीं आता है। मैं अवॉइड करती रहती हूँ मैं। और बहुत सुखी हूँ मैं अपने जीवन में, बहुत सुखी हूँ, ऐसी बात नहीं। दरअसल जी छोटे मोटे दुख तो आते रहते हैं, सबके जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में भी आते हैं। और मेरे जीवन में तो है अभी हाल, मेरे जीवन में तो जो दुख है वो मैं समझ सकती हूँ और गुरुपा भी जानते हैं। मगर कोई बात नहीं, आप देखो उम्र आने पर पहले शरीर एकदम जवान होता है, मुंह में दांत होते हैं, धीरे धीरे करके सब चीज़ शिथिल हो जाती है। तो वही बात है कि हम भी थोड़े से लाचार हो जाते हैं। इसीलिए गुरुपा की शरण ली है कि गुरुपा की शरण में रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और खाते पीते रहेंगे। बाकी खाते पीते तो बहुत अच्छा है हम लोग भी, गुरुपा की मेहरबानी है। और गुरुपा को कभी कभी भोग भी लगाती हूँ, मगर चाय प्रसाद तो रोज़ का नियम है। मैं गुरुपा को चाय प्रसाद, गुरुपा कहते भी हैं चाय प्रसाद रख के चली जाती है, 2 घड़ी मेरे साथ में बैठ के चाय पी, मुझसे कुछ बात करना होता है तो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे सब कुछ बोल देती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और गुरुजी तो दिल में बसे हैं तो उनको कहाँ ढूंढने जाना है, घर में ही बैठे हैं, आते जाते हम भी देखते रहते हैं, वो भी हमें देखते रहते हैं। और संगत जी एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी है जैसा भी है, गुरुजी की शरण ली है, थोड़ा विश्वास तो रखना चाहिए। तो हमने तो विश्वास रखा है और हम यही चाहते हैं कि आने वाला समय सारी संगत जी का बहुत अच्छा समय आएगा और बहुत अच्छा वक्त देखेंगे सब लोग, उनके परिवार वाले, उनके बच्चे। मेरी यही तो कामना है गुरुपा से। गुरुपा सबको सुख समृद्धि की छाया देना, आप सुख शांति हो, परिवार में प्यार मोहब्बत हो, एक दूसरे के लिए दिल में दया हो और सब जीव जंतुओं पे आप रहम करना। अभी सुना है कि जगह जगह बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है और इधर राजस्थान में भी बारिश बहुत होने की संभावना है। तो गुरुपा आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सब जीव जंतुओं पर भी अपनी दया दिखाना और इंसानों पर भी, सारी संगतों पर भी दया दृष्टि दिखाना। उनके दुखों को काटने की कोशिश करना गुरुपा, थोड़ा थोड़ा भी काटेंगे तो बहुत बड़ा दुख कट जाएगा। और सुख शांति मेरे परिवार, मेरे छोटा सा परिवार है गुरुपा। और मेरा छोटा सा परिवार क्या है, मेरे दोनों बेटे, एक गुजरात में एक अलग है, इधर बेटी ससुराल में, हम 2 पति पत्नी हैं। तो मेरा तो बहुत छोटा सा परिवार है। मेरे बेटी दामाद की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बहुओं, दोनों बेटों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी नवासियों की तरफ, नवासा की तरफ से शुक्राना और मेरी पोतियों की तरफ से शुक्राना। गुरुपा आपको सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पियर वालों की तरफ से शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं तेरी छोटी बहन को बोलना मेरे नाम का मंत्र जप करे, मैं रोज़ भूल जाती हूँ। कल मैं उससे बात करूँगी, जब उसको बोलूँगी गुरुपा ने तुझे भी कृपा दृष्टि में रख रखा है, चिंता नहीं करना, जल्दी ही दुख दूर हो जाएगा और ये बादल भी छट जाएंगे। क्योंकि वो गिरी थी तो कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, नीचे सीट की हड्डी टूट गई थी, तो उसका ऑपरेशन हुआ है और प्लेट डाली है उसके। तो टाँके अभी 3 दिन पहले ही टाँके कटवाए हैं उज्जैन में ही, किसी को बुला के। ऑपरेशन तो इंदौर में हुआ था मगर उज्जैन में ही बुला के टाँके कटवाए हैं और अभी ठीक है, रेस्ट बोला है। थोड़ा बैठ के सब्जी काट देती है तो बेटा सब्जी बना देता है और रोटी बाज़ार से ले आता है। बाकी घर में कोई दूसरी लेडीज़ है नहीं। तो गुरुपा से यही अरदास है मेरी कि जो मेरी बहन का लड़का है उसको सही रास्ता दिखाना, उसको सद्बुद्धि देना और वो अपने माँ बाप को, अपने दादा को समझे। क्योंकि उसके बड़े पापा तो इंदौर चले गए हैं। मेरी बहन का सारा जेवर वगैरह सब, कोई 5-6 लाख का जेवर था, सब बेच बाच दिया उन लोगों ने।
और अब उनकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा दुखी है। तो किसी का बुरा कभी नहीं करना चाहिए, किसी की चीज़ पे कभी अपना हक नहीं जमाना चाहिए। मेरी बहन के जेवरों पे हक जमाया था ससुर ने और जेठ ने, तो आज वो लोग बहुत तकलीफ़ पा रहे हैं, बहुत दुखी हैं। किसी की चीज़ को नज़रअंदाज कर दो तो अच्छा है, मगर किसी की चीज़ को अपना बना के बेच देना और खा जाना बहुत गलत बात है। वो लोग सब बहुत तबीयत से भोग रहे हैं और ये सब उनकी करनी का फल है। तो मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूँगी। मैं इतना ही बोलूँगी कि मेरी बहन को तसल्ली देना और उसके बेटे ने जो लड़की पसंद करी है उससे उसकी शादी हो तो उनका घर परिवार निभ जाए और चल जाए। और गुरुपा मेरे से जो कुछ गलती हुई है, काफ़ी टाइम से शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, मैं कर रही हूँ और आप मुझे माफ़ कर देना। कोई गलती हुई तो क्षमा कर देना गुरु जी। और मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारी प्राची दी को पूरा आशीर्वाद देना, पूरा हक से देना और पूरा आशीर्वाद देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी के साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।